I am Geeta Verma and welcome to our channel Yourpedia Job Updates and Preparation। इंडियन एक्सिम बैंक की तरफ से अब यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग आउट हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं पहले बता दूं कि इंडियन एक्सिम बैंक की तरफ से 2023 में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर वैकेंसीज आउट की गई थी। एंड जो ये वैकेंसीज थी ये मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसीज थी। देखिए, बैंक जॉब थी, मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसीज को आउट किया गया था। टोटल 45 वैकेंसीज थी। 35 वैकेंसीज मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बैंकिंग ऑपरेशंस में थी। 7 वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई थी डिजिटल टेक्नोलॉजी में। 2 वैकेंसीज को आउट किया गया था राज्यसभा में एंड यस 1 वैकेंसी को एडमिनिस्ट्रेशन में आउट किया गया था। टोटल 45 वैकेंसीज को इंडियन एक्सिम बैंक की तरफ से आउट किया गया था। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। भले ही आपने चाहे इस इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया था या नहीं, लेकिन एक पैटर्न जरूर समझिएगा इस वीडियो में। इंडियन एक्सिम बैंक की तरफ से वैकेंसीज आउट हुई यहाँ पर एंड उसके बाद कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, रिटर्न एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है कैंडिडेट्स को। अगर आप बैंक जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपको सुननी चाहिए। भले ही आप शॉर्टलिस्ट ना हुए या फिर आपने इस पोजीशन के लिए अप्लाई ना किया हो, लेकिन तब भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको सुनिए ताकि आपको सिस्टम का पता लगे किस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है। अब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, बैंकिंग जॉब्स के लिए, रेलवे जॉब्स के लिए, टीचिंग के लिए, नॉन टीचिंग के लिए, इंजीनियरिंग या साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, हर टाइप की वैकेंसीज को कवर किया जाता है योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म पर। एंड हर टाइप की वैकेंसीज में एक पैटर्न होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। नोटिफिकेशन आउट होती है, रिटन एग्जाम होता है या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एंड उसके बाद इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं एंड देन फाइनल सिलेक्शन होता है। बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जिसमें रिटन एग्जाम, स्क्रीनिंग टेस्ट, यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होता है या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, प्रॉपर सिस्टम पैटर्न कंडक्ट किया जाता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट पैटर्न होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर डिफरेंट होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, कुछ आफ्टर इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर बिफोर इंटरव्यू, आफ्टर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो मैं एक पैटर्न के बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊँगी सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम, स्क्रीनिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, इंटरव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड वहाँ पर ही जॉब सिलेक्शन होती हैं। अब यहाँ पर इंडियन एक्सिम बैंक की तरफ से भी एक सिलेक्शन पैटर्न फॉलो हुआ, वो था रिटन एग्जाम का, इंटरव्यू का। रिटन एग्जाम हो चुका है, रिटन एग्जाम के बिहाफ पर कैंडिडेट्स को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है इंटरव्यूज़ के लिए और 45 वैकेंसीज हैं, उनके लिए इतने सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। एक यूजुअली पैटर्न होता है ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्टलिस्ट करने का कि एक वैकेंसी पर 10 कैंडिडेट्स को इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो 1:10 का यहाँ पर चलता है सिस्टम। लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से नहीं होता, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सिस्टम भी होता है। लेकिन इंडियन एक्सिम बैंक की तरफ से यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है कैंडिडेट्स को। यहाँ पर जो मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी थी उनके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। कैंडिडेट्स जो पर्सनल इंटरव्यू के लिए आएंगे उनके जो यहाँ रोल नंबर है वो क्लियरली मेंशन किए गए हैं रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। तो इंडियन एक्सिम बैंक की तरफ से शॉर्टलिस्टिंग आ चुकी है कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू को कंडक्ट किया जाएगा। कब किया जाएगा करेंगे इसकी रिगार्डिंग बात, लेकिन पहले आप यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं। बैंकिंग ऑपरेशन में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसीज जो कि 35 आउट की हुई थी, लेकिन इतने सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में जबकि यहाँ पर 7 वैकेंसीज थी डिजिटल टेक्नोलॉजी में और इतने सारे वैकेंसीज को यहाँ पर, इतने सारे मतलब कैंडिडेट्स को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। राज्यसभा में यहाँ पर 2 वैकेंसीज के लिए यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं 10 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है पर्सनल इंटरव्यू के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन में 1 वैकेंसी आउट हुई थी और 5 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो 1:5 का क्राइटेरिया है वो लिया गया है। एक वैकेंसी पर 5 कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है इंटरव्यूज़ के लिए। तो यही एक पैटर्न होता है। अब इंटरव्यू, देखिए इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक पर्सनैलिटी असेसमेंट है। ये प्रेजेंट करता है कि आप अपनी नॉलेज को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या आप एक सूटेबल कैंडिडेट हैं बैंक को ज्वाइन करने के लिए। वो हर एक चीज़ को एनालाइज किया जाता है। यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन, यहाँ पर आपकी नॉलेज, यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी, हर एक चीज़ को मेजर किया जाएगा। उसी के लिए योरपीडिया प्रोवाइड करता है इंटरव्यू प्रिपरेशन की सर्विसेज। इंटरव्यू प्रिपरेशन में टेक्निकल मेंटर्स असाइन किए जाते हैं कैंडिडेट्स को एंड यहाँ पर प्रॉपर स्नैप इंटरव्यूज़ होते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं। अब मैं स्नैप इंटरव्यू का भी क्राइटेरिया क्लियर कर दूँ। देखिए क्या होता है,
जब हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, हमें कुछ नहीं पता होता कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। तो उसी के लिए स्नैप इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें वन टॉपिक वन मेंटर होते हैं, ताकि आपको अपनी इंट्रोडक्शन कैसे देनी है या टेक्निकल पार्ट को कैसे एक्सप्रेस करना है, या अगर एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे आंसर करना है, उसके रिगार्डिंग 15-15 मिनट्स के स्लॉट बुक करते हैं कैंडिडेट्स मेंटर्स के साथ। प्रॉपर स्नैप इंटरव्यूज़ लेते हैं, प्रॉपर फिर जब स्नैप इंटरव्यूज़ के बाद प्रिपेयर हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, एंड कंटेंट है योरपीडिया की जो मेंटर्स हैं वो शेयर करते हैं स्टूडेंट के साथ, सो दैट दे कैन प्रिपेयर फॉर देयर एक्चुअल इंटरव्यू। स्नैप इंटरव्यूज़ दिए जाएंगे, प्रॉपर यहाँ पर पीडीएफ्स दी जाएंगी, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आंसर करना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। उसके बाद होते हैं प्रॉपर मॉक इंटरव्यूज़, जो कि रेप्लिका होता है एक्चुअल इंटरव्यू का, एंड यहाँ पर मेंटर्स प्रॉपरली कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू, जिसमें 3 to 4 मेंटर्स होंगे एंड देन दे आर गोइंग टू टेक योर इंटरव्यू। तो प्रॉपर इंटरव्यू प्रिपरेशन की सर्विसेज चलती हैं। देखिए, योरपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर टाइप की बैंक जॉब्स को कवर करता है, हर टाइप के इंटरव्यूज़ को कवर करता है। जीडी की बात हो, ग्रुप एक्सरसाइज की बात हो, जीटी की बात हो, इंटरव्यू की बात हो, या किसी रिटन एग्जाम की बात हो, वहाँ पर यहाँ पर सब चीज़ों को कवर किया जाता है। तो अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं इन वैकेंसीज के लिए, फिल आउट कर सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, एंड यहाँ पर प्रिपरेशन अपनी शुरू कर सकते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। अब यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रहेगा वो भी मैं क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि ये नोटिफिकेशन यहीं पर कंप्लीट नहीं हुई है। आपको ये पता चल चुका है कि अब प्रिपेयर करना है, फिल आउट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरी फॉर्म है, उसे फिल आउट कर दीजिए। अगर आप डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर प्रोवाइडेड है। इंटरव्यू के लिए जिन भी कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करना है, दे कैन फिल आउट द फॉर्म और दे कैन डायरेक्टली कंटैक्ट योरपीडिया फॉर द सेम। इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, कर सकते हैं कैंडिडेट्स कंटैक्ट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देखिए, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए ना, एक रिज्यूमे फॉर्म है ऑफिशियल वेबसाइट पर। रिज्यूमे फॉर्म मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में। लिंक्स प्रोवाइडेड है टेलीग्राम के एंड व्हाट्सएप ग्रुप के, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर जो रिज्यूमे फॉर्म है वो आपको फिल करके यहाँ पर ईमेल करना होगा कैंडिडेट्स को। यहाँ पर कैंडिडेट्स ईमेल करेंगे, जितनी भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, और देखिए यहाँ पर 4 मार्च तक आपको ईमेल कर देना होगा फॉर्म को फिल करके। एंड जो भी कैंडिडेट्स यहाँ इंटरव्यू के लिए आएंगे, यहाँ पर आपको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। जो भी शॉर्टेस्ट रूट है आपका, जो भी ट्रैवल का एक्सपेंस है, या फिर रुकने का या फिर रहने का एक्सपेंस है, वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है एज पर द रूल्स। अब क्या होगा, जो टाइमिंग्स हैं, कब इंटरव्यू होने वाला है, क्या वेन्यू रहेगी, क्या डेट है, ये सभी चीज़ें कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म कर दी जाएंगी। और कैसे की जाएंगी, ईमेल के थ्रू। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए हैं इन सभी वैकेंसीज के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 45 वैकेंसीज थी और बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है इन वैकेंसीज के लिए। तो यहाँ पर एग्जैक्ट डेट, टाइमिंग और वेन्यू कैंडिडेट्स को बता दिया जाएगा ईमेल के थ्रू। लेकिन ईमेल आने से पहले आपको अब एक काम करना है, यहाँ पे 4 मार्च तक रिज्यूमे फॉर्म को फिल कीजिए एंड यहाँ पर ईमेल कर दीजिए, ताकि आपको डेट्स मिल जाएं यहाँ पर इंटरव्यूज़ की एंड प्रॉपर वेन्यू मिल जाए, क्योंकि एक्सपेंस यहाँ पर कवर कर दिया जाएगा इंडियन एग्जिम बैंक की तरफ से। यही फुल नोटिफिकेशन है जो कि आउट की गई है इंडियन एग्जिम बैंक की तरफ से 26 फरवरी को। 4 मार्च लास्ट डेट है रिज्यूमे फॉर्म फिल करने के लिए। अब जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने भले ही ये अप्लाई ना किया हो इन वैकेंसीज के लिए, जो ये वीडियो देख रहे हैं, अब आप अंडरस्टैंड कीजिए कि जब बैंक की जॉब्स आउट होती है, रिटन एग्जाम, इंटरव्यू एंड इस तरीके के जो प्रोसीजर है वो फॉलो यहाँ पर डेफिनेटली किए जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हर एक इंफॉर्मेशन के लिए, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन अपलोड करती है इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल चुकी है। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ऑल द बेस्ट फॉर दिस। रिज्यूमे फॉर्म को फिल कीजिए 4 मार्च तक एंड यहाँ पर आपको ईमेल आ जाएगी कब वेन्यू रहेगा, क्या डेट रहेगी, क्या एग्जैक्ट टाइमिंग रहेगी जब आपको इंटरव्यूज़ के लिए पहुंचना है। बट येस, अब इंपॉर्टेंट स्टेप है कि यहाँ पर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन आप शुरू कर दीजिए। उसके लिए फिल आउट कर सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, नंबर तक भी प्रोवाइडेड है, कंटैक्ट कर सकते हैं। बिकॉज योरपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हर टाइप की बैंक जॉब्स और उसके इंटरव्यूज, जीडी, जीटीज, हर टाइप की चीज़ों को कवर किया जाता है। तो जो ये मेंटर्स प्रोवाइड होने वाले हैं, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। मुझे पता है इंडियन एग्जिम बैंक में कोई जीडी जीटी नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस है मेंटर्स का इंटरव्यूज़ के लिए भी। तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू।